नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम एएम, जीएम और एचएम का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। एक वीडियो हमने इस पे पहले देख लिया था। आज हम इसका दूसरा पार्ट करेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। हर कंपटीशन एग्जाम में जो एएम, एचएम और जीएम की एक इनइक्वलिटी होती है, उस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनइक्वलिटी हम बाद में पढ़ेंगे। पहले एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एएम, जीएम, एचएम पे जो काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में, पहले वो कर लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन जो उसको प्रेस कर दें, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके साथ साथ यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से, जो कि आपको डायरेक्ट देखने को मिल जाता है कई बार एग्जाम्स में। क्वेश्चन क्या है कि n के किस मान के लिए a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 बट्टे a की पावर n प्लस b की पावर n जो है वो a और b का समांतर माध्य या अरिथमेटिक मीन होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, ये जो आपकी टर्म्स है ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है इस तरह की टर्म्स। तो इसको मैं एक कॉन्सेप्ट से सीधा ही बता देता हूँ, ठीक है, कि ये n की किस वैल्यू पे am निकलेगा, ये किस वैल्यू पे gm बन जाएगा और किस वैल्यू पे ये hm बन जाएगा। ये तीनों चीजें हम देख रहे हैं। तो देखिए, ये जो टर्म है आपकी a टू द पावर n+1 प्लस b टू द पावर n+1 अपॉन a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n, ये जो आपकी टर्म है ये am भी बन सकती है, gm भी बन सकती है और hm भी बन सकती है, और वो डिपेंड करेगा कि n की वैल्यू आप क्या ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई n बराबर 0 पे क्या होगा। n बराबर 0 अगर हम रखें इसमें तो क्या बनेगा। तो देखिए, n की जगह अगर हम 0 पुट करें सभी जगह तो क्या बनेगा, n a की पावर 1 प्लस b की पावर 1 बट्टे a की पावर 0 प्लस b की पावर 0, ये बनेगा। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई ये a प्लस बी बट्टे ये 1 प्लस 1 ये 2 हो गया। आप बताइए, दो संख्याओं का जोड़ बट्टे 2 क्या होता है उन दोनों संख्याओं का am। तो ये क्या बन जाएगा, उनका समांतर माध्य या am बन जाएगा। ठीक है, तो जब आप इस टर्म में n बराबर 0 रखेंगे तो ये am बन जाएगा। ठीक है, अगर आप इसमें n बराबर -1/2 रखते हैं, ध्यान से देखिए, n बराबर अगर -1/2 रखें यहाँ पे चारों जगह तो क्या मिलेगा, a की पावर -1/2 प्लस 1, b की पावर -1/2 प्लस 1, फिर a की पावर -1/2 और b की पावर -1/2। ठीक है, अच्छा, -1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका 1/2 प्लस का हो जाएगा, और 1/2 को हम क्या बोलते हैं, रूट। 1/2 पावर का मतलब रूट होता है, तो ये रूट a बन गया, ये रूट b बन जाएगा। और अगर बट्टे में बात करें तो ये रूट a ही है, लेकिन ये माइनस पावर के साथ में है, तो माइनस को प्लस बनाने के लिए इसको हमें इनवर्स में ले जाना पड़ेगा, मतलब 1/रूट a बनेगा ये, और ये क्या बनेगा 1/रूट b। ठीक है, अगर हम इन नीचे वाली दोनों का एलसीएम लेते हैं तो क्या निकल के आएगा, देखो ऊपर वाली क्या है, रूट a प्लस रूट b है, नीचे वाली का एलसीएम आएगा रूट a इंटू बी, ये आएगा। इन दोनों का रूट b यहाँ जाएगा, रूट a यहाँ जाएगा, तो रूट b प्लस रूट a। अब ये ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो ये क्या बनेगा, रूट a प्लस रूट b अपॉन रूट a प्लस रूट b, और रूट a भी इंटू में आ जाएगा यहाँ पे। तो इससे ये कैंसिल आउट हुआ, क्या बचा, रूट a भी। और आपको सबको पता है भाई a और b का अगर रूट दिया इसका मतलब वो दोनों का क्या है, gm। तो n बराबर -1/2 रखने पे क्या बनेगा, gm बनेगा। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन में अगर आप n बराबर 0 रखते हैं तो वो am बन जाता है a और b का, और अगर आप -1/2 रखते हैं तो वो a और b का gm बन जाता है। अब एक और वैल्यू पुट करता हूं मैं इसमें मैं n बराबर क्या रखता हूं, -1, n बराबर
n बराबर -1 रखने पर क्या आएगा, देखो यहाँ -1 रखें तो a की पावर -1 प्लस 1, a की पावर -1 प्लस 1 बट्टे a की पावर -1 और b की पावर -1। अच्छा, a की पावर -1 प्लस 1 यानी 0 और b की पावर भी क्या होगी 0, तो 0 पावर का मतलब 1 हो गया, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। और a की पावर -1 को क्या लिख सकते हैं 1/a और इसको 1/b। इसका एलसीएम लेंगे a भी आएगा जैसे यहाँ लिया था, a भी ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो 2ab अपॉन क्या बचेगा a + b। और आपको पता है 2ab अपॉन a + b क्या होता है, a और b का HM, तो ये क्या निकल के आ गया आपका HM। तो यहाँ पे 3 कंडीशन बनी, तो मैं वो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है क्या क्या कंडीशन है, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं दोबारा से लिख देता हूँ तीनों कंडीशन। तो कंडीशन ये है कि ये एक्सप्रेशन n बराबर 0 पर क्या होगा am होगा, किसका a और b का। ये एक्सप्रेशन n बराबर -1/2 पे क्या होगा, तो ये एक्सप्रेशन -1/2 पर gm होगा a और b का। और यही एक्सप्रेशन n बराबर -1 पर क्या होगा, तो ये -1 पर hm हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में आप पुट नहीं करेंगे ऑप्शन से, सीधा याद रखें तो जल्दी हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज भी कर सकता है, जैसे देखो मान लो यहाँ पे n+1 की बजाय n+2 कर दिया और यहाँ पे n+1 कर दिया। हमेशा ध्यान रखिए ऊपर वाली पावर से ये पावर एक कम आएगी, है ना, नीचे वाली हमेशा क्या आएगी एक कम आएगी, ठीक है। इस तरह की इसको चेंज कर दिया, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। हमें पता है कि भाई अगर हमारे पास में n+1 होता तो हम क्या रखते उसमें n की जगह 0 -1/2 और -1 रखते। यहाँ पे क्या किया n+1 की बजाय n+2 कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि एक बढ़ा दिया। अगर एक बढ़ा दिया जाए तो आपको क्या करना है एक घटा देना इन वैल्यू में से, अगर वहां बढ़ाता है तो यहाँ पे क्या कर देना है घटा देना है। अब आप चेक कर लें कि n बराबर, अब am जो होगा वो कितने पे होगा, n बराबर -1 पे होगा। अब जब -1 रखेंगे तो am बन के आएगा। जब आप n बराबर कितना रखेंगे, देखो -½ और -1, तो माइनस का 3/2 रखेंगे तो क्या निकल के आएगा gm आएगा। और जब आप -2 रखेंगे तो क्या निकल के आएगा hm निकल के आएगा। ऐसे ही मान लो ये टर्म ऐसे कर दी जाती है, मान लीजिए ये ऐसे कर दी जाती। अब क्या किया n+1 की जगह n कर दिया, मतलब एक कम कर दिया n+1 में से। कम करे तो इधर बढ़ा देना है, इसका मतलब जो 0 था उसमें +1 कर देना है, जो -1/2 था उसमें भी +1 कर देना है, जो -1 था उसमें भी +1 कर देना है। उधर अगर जोड़ा है तो इधर घटाना है, उधर अगर आपका माइनस किया तो इधर प्लस करना है, ठीक है। तो इस तरीके से चलना है। तो अगर आप अब देखें तो 0 + 1 मतलब n बराबर 1 पर क्या बनेगा am, -1/2 प्लस, तो इसका मतलब ये हुआ कि +1/2 पे क्या बनेगा gm, -1 + 1 यानी 0, 0 पे क्या बनेगा hm। तो इस तरीके से करेंगे, 2 जोड़े जाएं उधर तो इधर 2 घटा दें, उधर 2 घटाए जाए इधर 2 जोड़ दें, उल्टा ऑपरेशन करना आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट कर सकते हैं, टर्म आपको कैसी भी दी हो सकती है, ए बी की जगह XY भी लिख सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो इस तरह की टर्म जहां भी दिखे आपको कि ऊपर पावर एक ज्यादा है नीचे एक कम है, तो उसको इसी तरीके से सोल्व कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है अपना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं, अलजेब्रा में और नंबर सिस्टम में दोनों में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगला पॉइंट है अपना AM GM HM इनइक्वलिटी या असमीका, हिंदी में असमीका और इंग्लिश में इनइक्वलिटी बोलेंगे इसको। तो इनइक्वलिटी क्या होती है, जैसे देखो आपने ये एक्सप्रेशंस देखी होंगी, A > B है, A < B है, A <= B है, A <= B है। यहाँ पे जो नंबर है वो इक्वल नहीं है हमेशा ना, A और B इक्वल नहीं है, यहाँ भी इक्वल नहीं है, यहाँ पे इक्वल हो सकते हैं लेकिन हमेशा इक्वल नहीं है। इक्वल है B के A या A जो है वो B से छोटा है, ऐसे यहाँ पे A B से बड़ा है और या फिर उसके बराबर है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये इनइक्वलिटी कहलाती है। बेसिकली ये जो साइंस होते हैं ये इनइक्वलिटी को शो करते हैं, मतलब जो इक्वेशन है उसकी दोनों साइड जो है वो इक्वल नहीं है।
ठीक है, इक्वलिटी का साइन छोड़ के उसके अलावा कुछ आता है तो फिर वो इनइक्वलिटी कहलाती है आपकी। ठीक है, तो इनइक्वलिटी क्या होती है वो हम पढ़ लेते हैं और इसका यूज क्या होता है। तो यूज मैं बता देता हूँ, जब भी आपको किसी एक्सप्रेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी हो, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, तो आपको ये जो एक्सप्रेशन है ये आपको चाहिए होती है। अगर आपको रेंज निकालनी हो, किसी वेरिएबल की रेंज निकालनी हो, तो भी आपको इन चारों में से कोई सी एक चाहिए होती है। ठीक है, तो मिनिमा, मैक्सिमा और रेंज निकालने में इनका यूज होता है। यहाँ पे हम इनको यूज करेंगे मैक्सिमम और मिनिमम के लिए, है ना। रेंज के लिए फिलहाल यूज नहीं करेंगे, अलजेब्रा में इनको रेंज के लिए यूज करेंगे हम आगे। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा निकालने में इनका यूज करेंगे यहाँ पे, और उस पर आधारित हम क्वेश्चन करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं इनइक्वलिटी होती क्या है। देखिए, मान लीजिए दो संख्याएं आपके, मैं दो संख्याओं के लिए प्रूव कर रहा हूं, तो ज्यादा के लिए फिर हम नॉर्मलाइज कर सकते हैं उसको आगे। ठीक है, दो संख्याओं a और b के लिए अगर आपसे कहा जाए कि भाई am निकाल के बताइए, am क्या होगा, तो आपका आंसर होगा कि am होगा a प्लस बी बट्टे 2। ठीक है, इसको मैं a ही लिख रहा हूँ ना। ऐसे ही gm जो होगा वो क्या होगा, रूट ए बी, और hm क्या होगा, 2ab अपॉन a प्लस बी। जिन लोगों को ये नहीं पता है वो पीछे वाला वीडियो देख लें भैया ना, कि ये किस तरीके से है। ये अपने पास में इनइक्वलिटी होती है, ठीक है, सॉरी, अपने पास में तीन वैल्यू होती है, a, g और h। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनइक्वलिटी बनाएंगे a और g में। देखिए, मैं ऐसे कहूं अगर कि a माइनस जी करूं, मैं a माइनस जी करता हूं, तो आपको क्या मिलता है, ध्यान से देखना। a में से g घटाएं तो आपको मिलेगा a प्लस बी बट्टे 2 माइनस रूट ए बी, ये मिलेगा। ठीक है, यहां से मैं लिख सकता हूं a माइनस जी बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे a प्लस बी, एलसीएम ले लें इसका 2, है ना, तो 2 रूट ए बी अपॉन 2 ये हो जाएगा। a माइनस जी इज इक्वल टू, इसको मैं लिख देता हूं, a को लिख लेता हूं रूट ए का होल स्क्वायर, इसको लिख लेते हैं रूट बी का होल स्क्वायर, और ये हो गया 2 रूट ए इंटू रूट बी। तो ये जो एक्सप्रेशन आपकी बन के आ रही है, ये क्या आ रही है, रूट ए का स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर माइनस 2 रूट ए बी। इसका मतलब ये हुआ कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी का फॉर्मूला हो गया, तो ये रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर हो गया। इसका मतलब a माइनस जी बराबर क्या हो गया, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर बट्टे 2। अब देखो, ये 2 जो है ये पॉजिटिव नंबर है ना, ये तो कभी चेंज होगा नहीं ना, 2 को माइनस 2 तो कर नहीं सकते हम। ठीक है, ये तो 2 ही रहेगा हमेशा, तो ये तो पॉजिटिव नंबर है। ये जो है आपका ये स्क्वायर है, और किसी भी संख्या का स्क्वायर जो होता है वो या तो 0 होता है या 0 से बड़ा होता है, नेगेटिव नहीं होता किसी भी संख्या का स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये भी संख्या जो है या तो 0 है या 0 से बड़ी है। तो ये जो पूरा नंबर है आपका दाईं साइड वाला, ये या तो 0 के बराबर है या 0 से क्या है, बड़ा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि a माइनस जी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक है, अगर ये g इधर ले आए हम, जैसे इक्वेशन में हम करते हैं ट्रांसफर वैसे ही, तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से निकल के आएगा। तो यहां से हमें ये पता लग गया कि a की वैल्यू जो है वो g से हमेशा क्या आएगी, बड़ी आएगी या बराबर आएगी। अब देखो, ये बराबर कब आएगा, तो आप इजीली कह सकते हैं, देखो यहां से ये बराबर कब आएगा, तो a माइनस जी बराबर अगर 0 हो जाए तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे। a बराबर क्या आ जाएगा, दोनों बराबर आ जाएंगे, है ना। जैसे मान लो ये हो जाता है a माइनस जी इक्वल्स टू 0 हो जाए, तो हमें क्या मिल जाएगा, a बराबर g हो जाए। अब देखो, ये 0 कैसे हो सकता है, ये 0 तभी हो सकता है ना जब ये अंदर वाली एक्सप्रेशन है वो क्या हो, 0 हो, क्योंकि ये तो 0 होने से रहा, तो ये 0 होगी तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर रूट a माइनस रूट बी की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो फिर a बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहां से हम कह सकते हैं कि रूट a बराबर क्या मिलेगा, रूट b, और स्क्वायर करेंगे तो a बराबर क्या मिलेगा, b। इसका मतलब ये हुआ कि इक्वल टू तब आएगा इस एक्सप्रेशन में जब a और b, मतलब जो दोनों संख्याएं हैं वो क्या होंगी, बराबर होंगी। बात समझ में आ रही है। अदरवाइज हमेशा a की वैल्यू क्या चलेगी, g से ज्यादा चलेगी, है ना। तो आप इस चीज को ऐसे याद रख सकते हैं
कि यदि a बराबर b है तो उनका समांतर माध्य हमेशा गुणोत्तर माध्य के बराबर आएगा। और अगर a जो है वो b के इक्वल नहीं है, दोनों संख्याएं बराबर नहीं है, तो a की वैल्यू हमेशा g से क्या जाएगी, अधिक जाएगी। बात समझ रहे हैं आप, a की वैल्यू g से अधिक जाएगी। यहाँ पे रख के देख सकते हैं आप, अगर दोनों जगह a करेंगे, है ना, क्योंकि a और b इक्वल हैं अगर, तो a प्लस a क्या हो जाएगा, 2a अपॉन 2 क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। यहाँ भी दोनों जगह a कर दें, a इंटू a स्क्वायर का रूट क्या आ जाएगा, a, तो a और g दोनों के आगे बराबर आ गए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको याद जो रखना है वो ये रखना है कि a और g बराबर होते हैं जब संख्याएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और a और g में ये रिलेशन होता है, मतलब a ग्रेटर देन g होता है जब संख्याएं बराबर नहीं होती। मान लो ये 3 संख्याओं के लिए होता तो भी ऐसा ही होता, मान लो तीसरी संख्या c होती तो भी ऐसा ही होता। अगर तीनों बराबर होते तो a बराबर g आता, अगर तीनों बराबर नहीं होते तो a ग्रेटर देन क्या आता, g आता। तो एक रिलेशन तो आपको ये याद रखना है, और ये जरूर याद रखना है कि दोनों बराबर कब आते हैं, जब संख्याएं जितनी भी हैं वो सारी क्या हो, बराबर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हमने ये पढ़ लिया कि a ग्रेटर देन इक्वल टू g होना चाहिए। मतलब मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि a बट्टे g जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। g को इसके बट्टे में ले दें आप, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब देखिए हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा था कि भाई जी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a इंटू एच होता है। आपको याद होगा ये जी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a इंटू एच होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं कि यहाँ जो g है उसको g इंटू जी कर लेता हूं, मैं 2 बार लिख लेता हूं a इंटू एच। ठीक है, h को मैं इसके बट्टे में ले जाता हूं, एक g के, और दूसरे g को इधर ले आता हूं, तो ये क्या बना, a बट्टे g। आपको पता है कि भाई a बट्टे g का मान क्या है, 1 से बड़ा है, और g बट्टे h जो है वो तो इसके बराबर है। इसका मतलब g बट्टे h भी क्या है, 1 से बड़ा है। तो हम ये कह सकते हैं कि g बट्टे h जो है वो 1 से बड़ा या उसके बराबर है। ठीक है, और अगर h को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो g ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, h आ जाएगा, g ग्रेटर देन इक्वल टू h आ जाएगा। फिर से वही ध्यान रखना है कि यदि a और b बराबर हैं, मतलब संख्याएं बराबर हैं, तो g बराबर क्या आएगा, h आएगा। और अगर a और b बराबर नहीं है, मतलब संख्याएं बराबर नहीं है, तो g ग्रेटर देन h आएगा। तो इस इनइक्वलिटी को और इसको दोनों को अगर कंबाइंड करें तो हमें दिख रहा है कि a का मान g या g से बड़ा है, और g के बराबर या बड़ा है, और g का मान h के बराबर या उससे बड़ा है। तो यहां से मैं एक कंबाइंड इनइक्वलिटी बना सकता हूं। देखिए कंबाइंड इनइक्वलिटी क्या बना सकते हैं कि a ग्रेटर देन इक्वल टू g है और g ग्रेटर देन इक्वल टू h। ये इनइक्वलिटी आपको याद रखनी है। am जो होता है वो gm के बराबर या उससे बड़ा होता है, और gm जो है वो hm के बराबर या उससे बड़ा होता है। अब इसमें 2 कंडीशन ध्यान रखनी है कि यदि जितनी भी संख्याएं आपने ले रखी हैं, जितनी भी संख्याओं का आपने gm या hm निकाला है, मान लीजिए आपने n संख्याओं का निकाला है, ठीक है, n संख्याओं का am gm hm निकाला है। अभी हमने 2 का एग्जांपल लिया था, a और b का। a b की जगह मान लो x1 x2 बहुत सारी संख्याएं हैं, तो आप क्या कहेंगे, इस कंडीशन में a g और h क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। समझ पा रहे हैं आप, a g h क्या हो जाते हैं, तीनों बराबर हो जाते हैं। लेकिन अगर इनमें से एक भी नॉट इक्वल टू है या सारे नॉट इक्वल टू है, कैसे भी मान लो, x1 नॉट इक्वल टू x2 नॉट इक्वल टू x3, सारे हो सकते हैं या कोई एक भी अलग है मान लो, ठीक है, कोई भी एक भी अगर सिंगल अलग है, एक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, अगर बराबर नहीं है तो फिर क्या होगा, a ग्रेटर देन g ग्रेटर देन क्या आएगा, h। ये आप इस तरह से 2 तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हो। ध्यान रखना इस इक्वलिटी का रोल इसमें बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर इक्वलिटी या ये इक्वल नहीं होता साइन बीच में, तो आप मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते थे, है ना, एक्सप्रेशन की। अभी हम आगे करके देखेंगे, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखना है कि बराबर कब होते हैं, जब जितनी भी संख्याओं का हमने am gm hm निकाला वो सारी संख्याएं क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो फिर तीनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इस तरह से एग्जाम में। क्या दिया हुआ है कि 3 धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं a b c, जिनका जोड़ कितना दिया हुआ है, 12। तो a b c का अधिकतम मान कितना होगा, यानी तीनों का गुणनफल जो है
वो अधिकतम कितना आएगा, उनका प्रोडक्ट करना आपको, है ना। क्या दिया हुआ है, जोड़, है ना, उनका सम दिया हुआ है और आपको मैक्सिमम वैल्यू किसकी निकालनी है, उनके प्रोडक्ट की या गुणनफल की। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, आप ध्यान दीजिए कि संख्याओं का योग और संख्याओं का गुणा किस किस में आते हैं। तो हमें पता है भी संख्याओं का योग या सम जो होता है वो किस में आता है, एम में आता है, और जो गुणा है या जो प्रोडक्ट है वो किस में आता है, जी में आता है। अगर आपने फॉर्मूले पढ़े हैं, पीछे इनकी डेफिनेशन पढ़ी है पिछले वीडियो में, तो आपको पता होगा कि जोड़ तो आता है एम में और गुणा आता है किसमें, जीएम में। तो यहाँ पे हम इनइक्वलिटी कौन सी लगाएंगे, ए ग्रेटर देन इक्वल टू जी वाली इनइक्वलिटी हम यूज में लेंगे। ठीक है, देखिए कैसे, मान लेता हूं कि तीन संख्याएं ए बी सी, तो तीन संख्याओं ए बी सी के लिए अगर हम देखें तो ए क्या होगा, तो ए होगा तीनों का जोड़ बट्टे 3, यही होगा तीनों का जोड़ बट्टे 3। और ग्रेटर देन इक्वल टू जी क्या होता है भाई, जी होता है तीनों का गुणा और उनकी पावर, जितनी संख्याएं उतनी बट्टे में पावर, यानी 1/3। अगर 3 है तो 4 है तो 1/4, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, अच्छा ए प्लस बी प्लस सी तो हमें दिया हुआ है कितना है, 12, तो ये 12/3 हो जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी सी का क्यूब रूट। ठीक है, ये कितना हो गया भाई, 4, और 1/3 पावर को उधर ले जाएंगे तो 3/1 हो जाएगी, मतलब उल्टी हो जाएगी तो 3 हो जाएगी, ये इस तरीके से आ जाएगा। यहां से मैं ये कह सकता हूं कि एबीसी की जो वैल्यू है, ए इंटू बी इंटू सी की वैल्यू, वो या तो 64 के बराबर है या 64 से छोटी है। तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि भाई ए बी सी की वैल्यू 64 से ज्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि क्या दे रखा है कि या तो 64 के बराबर है या 64 से छोटी है, तो 64 से ज्यादा तो नहीं है ना। ठीक है भाई, 64 से पीछे हो सकती है, छोटी हो सकती है, या यहां तक आ सकती है, इससे आगे नहीं जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि 64 जो है वो ए इंटू बी इंटू सी का क्या हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि ए इंटू बी इंटू सी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 64 हो सकती है। ठीक है, ये इसका बेसिक मेथड है। अब आपको एग्जाम में कैसे करना है इसको, डायरेक्ट आपको एएम जीएम यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कॉन्सेप्ट समझेंगे आप किस तरीके से। मैंने आपको ये बताया था कि भाई जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे कि योग दे के गुणनफल पूछे आपसे, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए कहेगा, मिनिमम नहीं पूछेगा आपसे। अब यहाँ पे देखिए हमेशा कंडीशन ऐसी निकल के आएगी, ए बी सी या जो गुणनफल है वो लेस देन इक्वल टू किसी संख्या से आएगा ना, कोई भी संख्या है, कोई भी नंबर है, उससे लेस देन इक्वल टू आएगा जो प्रोडक्ट है वो। आप ये बताइए कि ए बी सी इक्वल टू 64 हो रहा है, और जैसे ही हम इक्वल टू करते हैं तो हम कह देते हैं भाई ये इसकी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। अच्छा, ये इक्वल टू इसलिए हो रहा है क्योंकि ये साइन जो है, ये वाला साइन, ये किस में बदल रहा है, इक्वल टू में बदल रहा है। यानी जब ए बराबर जी होगा उस टाइम पे प्रोडक्ट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। बात समझ पा रहे हैं आप, जब ए बराबर जी होगा उस टाइम पे प्रोडक्ट क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। और ए बराबर जी कब होगा, हमें पता है कि जो संख्याएं आपको दी हुई हैं, अगर वो तीनों बराबर हो जाएं, अगर ए बी सी तीनों बराबर हो जाएं, तो फिर आपका प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। 4 है तो चारों बराबर हो जाएं। अब हमें दिया हुआ है कि 3 संख्याएं, उनका जोड़ 12 है और मुझे उनको बराबर बराबर बांटना है ताकि उनका गुणा जो है वो मैक्सिमम हो जाए। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि हर संख्या जो है वो 12 कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगर 4 संख्याएं होती तो 12/4 हो जाती। इसका मतलब हर संख्या कितनी ले लूं मैं, अगर 4 ले लूं, ए भी 4 ले लूं, बी भी 4 ले लूं, सी भी 4 ले लूं, तो ए बराबर जी हो जाएगा। और ए बराबर जी हो जाएगा, इसका मतलब प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो जो योग है उसमें जितनी भी संख्या है उतने का भाग दे देना है। ठीक है, जैसे 3 संख्याएं तो 3 का भाग दे दो, तो बराबर बराबर 3 इससे हो गए, हर संख्या का मान उतना हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कितना हो गया, 4। अब मैं डायरेक्ट ही निकाल सकता हूँ कि ए बी सी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जब ए भी कितना होगा, 4 होगा, बी भी 4 होगा, सी भी 4 होगा, तो 4 गुना 4 गुना 4 कर दो, कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। समझ गए होंगे बात आप मेरे हिसाब से। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे और क्लियर होगा। जैसे एक और क्वेश्चन लिया हमने कि ABCD 4 धनात्मक वास्तविक संख्या इस प्रकार है कि उनका जोड़ कितना है, 8 है।
तो ABCD का अधिकतम मान कितना हो सकता है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई अधिकतम मान के लिए मुझे सारी संख्याओं को क्या करना पड़ेगा, बराबर। और अगर मैं 4 संख्याओं का जोड़ 8 जो उसको बराबर बराबर बांटता हूँ, मतलब मैं 4 का भाग दे देता हूँ उसमें, तो हर संख्या कितनी बन गई, 2 बन गई। तो यहाँ से मुझे सीधा पता लग जाएगा कि ABCD की मैक्सिमम वैल्यू क्या आने वाली है। तो A की वैल्यू भी 2 रख दूँ, 2 की B भी 2 रख दूँ, C भी 2 और D भी 2। तो इसका मतलब अधिकतम गुणा कितना आ सकता है, 16 आ सकता है। 16 से ज्यादा इनका गुणा नहीं जाएगा। समझ पा रहे होंगे आप। अब यहाँ पे AM GM यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हालांकि कॉन्सेप्ट उसी का ही है, लेकिन हमने उसको डायरेक्ट अप्लाई कर लिया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक और एग्जाम्पल लिया हमने कि ये 5 संख्याएं हैं जिनका जोड़ कितना है, 23 है। तो इनका अधिकतम गुणनफल कितना आएगा। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि हर संख्या जो है वो क्या होनी चाहिए, 23/5 हो जानी चाहिए। सबको बराबर कर रहे हैं ना, तो 5 संख्या है तो 5 का भाग दे दो, 23/5 होगी हर संख्या। अब हमें क्या पूछा है, ABCD का मैक्सिमम मान कितना है। तो हर संख्या की वैल्यू जब 23/5 हो जाएगी तब मैक्सिमम हो जाएगा उनका गुणा। तो 23/5 गुणा 23/5 कितनी बार होगा, 5 बार। तो 23/5 की पावर 5, ये इनकी क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी। समझ पा रहे हैं आप। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्या होगा, जोड़ आपको दिया हुआ होगा और गुणनफल आपको क्या पूछा जाएगा, अधिकतम पूछा जाएगा। ठीक है, अब इसका अपोजिट क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे, यानी गुणनफल देके और जोड़ का न्यूनतम मान भी पूछ सकता है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं उसका। ठीक है, जैसे ये एक और क्वेश्चन लिया हमने, XYZ 3 धनात्मक वास्तविक संख्याएं पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं और आपको उन तीनों का गुणा कितना दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है। तो x + y + z का न्यूनतम मान पूछा हुआ आपसे। ठीक है, न्यूनतम मान पूछेगा। इस बार क्या है, उल्टा किया, गुणा देके जोड़ पूछा। जब गुणा देके जोड़ पूछेगा तो न्यूनतम पूछेगा। उसका रीजन है, देखिए कैसे। हमें फिर जोड़ और गुणा में रिलेशन देखना है, तो हम क्या करेंगे, AM > GM > GM, यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। हमारे पास 3 संख्याएं हैं, क्या क्या है, x है, y है और z है। तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई XYZ का AM निकालें, XYZ/3 आएगा। ठीक है, GM निकालें तो क्या आएगा, x × y × z की पावर 1/3। अब देखो हमें कौन सी वैल्यू दी हुई है, x × y × z, मतलब 64 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। इसकी जगह 64 रखें तो क्या बनेगा, 64 का क्यूब रूट हो गया। और 64 किसका क्यूब होता है, 4 का। तो इसका मतलब ये हुआ कि x + y + z बराबर > ये 3 इधर आ जाएगा, 4 × 3 12, ये 12 आ जाएगा। यहाँ से हमें ये पता लग रहा है कि x + y + z की वैल्यू या तो 12 से बड़ी है या 12 के बराबर है। मतलब ये हुआ, ये मान लीजिए संख्या रेखा है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 है। तो इसकी वैल्यू जो होगी वो या तो 12 होगी या 12 से इधर चलेगी, यानी ये +∞ की ओर चलेगी, 12 से पीछे नहीं जाएगी। तो मैं आपसे ये कहूं कि x + y + z का कम से कम मान कितना होगा, तो क्या होगा, 12 होगा। यानी 12 से कम इसका मान नहीं हो सकता है। तो यहाँ से अपने को ये पता लग गया कि भाई x + y + z जो है वो 12 के बराबर जब होगा तो वो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। और हमें पता है ये साइन = का यहाँ पे = कब लगेगा, जब x = y = क्या हो, z हो। तो अगर हम डायरेक्ट जाना चाहिए इस क्वेश्चन में तो x y z को बराबर रख देते हैं, है ना। जब बराबर रख देते हैं इसका मतलब ये हुआ कि x × x × x। ठीक है, देखो क्या दिया है, x y z बराबर 64 दिया है ना। तो अगर तीनों को मैं बराबर रख देता हूँ, मतलब तीनों को मैं x मान लेता हूँ, ठीक है, या तीनों को y मान ले या तीनों को z मान ले, तो ये इस तरह से आएगा। यानी x³ बराबर कितना आया, 64, और 64 का क्यूब रूट कितना है, 4। तो फिर x y z तीनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो इस बार गुणा है, तो गुणा का मतलब हमें पावर करनी पड़ेगी। जैसे 2 संख्या है तो स्क्वायर रूट लेंगे, यानी अंडर रूट लगा देंगे। अगर 3 संख्या है तो क्यूब रूट लगा देंगे। ठीक है, 4 है तो 1/4 लगा देंगे पावर। वो हर संख्या का मान बराबर बराबर हो जाएगा ना। जैसे यहाँ पे सबका मान क्या हो गया, 4 4 हो गया। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x + y + z की मिनिमम वैल्यू। तो जब हम x y z का मान 4 4 रख देंगे तो वो मिनिमम मान आ जाएगा। मतलब कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। बस ये देख लो कि 3 संख्या है तो 64 की पावर 1/3 कर दो। हर संख्या कितनी हो गई 4, तो 4 + 4 + 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले रहे हैं इसी तरीका का। जैसे ये 4 संख्याओं का एक क्वेश्चन है, आपको इस बार 4 संख्याओं का गुणा 16 दिया है और उनके जोड़ का मिनिमम वैल्यू चाहिए। मुझे पता है और बहुत जल्दी से ये पता है कि भाई मिनिमम वैल्यू इनके जोड़ की तब आएगी जब 16, हर संख्या को हम क्या ले लेंगे, बराबर ले लेंगे, और बराबर ले लेंगे तो हर संख्या क्या हो जाएगी 16 की पावर 1/4 हो जाएगी, क्योंकि 4 है ना, इस बार 4 संख्या है तो 1/4, तो हर संख्या कितनी आएगी 2 आएगी। ठीक है, 2 आ जाएगी, क्योंकि 2 की पावर 4 ही तो 16 होगा। तो यहाँ पे 2 2 2 रख दो तो आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। x + y + z + w का मिनिमम मान हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे 2 + 2 + 2 + 2 कर देंगे। सबकी वैल्यू कितना आ जाएगा भाई 8, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। ठीक है, एक और लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया हुआ आपको, इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो अपना आंसर होगा भाई P Q R सबको क्या ले लें, बराबर ले लें। अगर हम पांचों को तो हमें जोड़ मिनिमम मिल जाएगा, है ना। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 243 की पावर कितनी करनी पड़ेगी 1/5, तो हर संख्या कितनी आएगी 3, और जैसे हम यहाँ पे 3 3 रख देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 3 + 3 + 3 + 3 + 3 यानी कितना आ जाएगा 15। तो इनका मिनिमम जोड़ जो है वो कितना आएगा 15 आएगा। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे 24 ही होता, ये मान लीजिए 24 ही होता, अब क्या होगा, देखिए 24 की पावर 1/5 आ गया। अब 24 की पावर 1/5, 24 जो है वो किसी की भी 5 पावर नहीं होता है। 243 तो 3 की पावर 5 था, लेकिन ये तो 3 की पावर 5 नहीं है ना, किसी और की पावर है, तो इसको ऐसे ही रख लो बिल्कुल, है ना। अब क्या करेंगे भाई, सभी संख्याओं की जगह क्या रखना है 24 की पावर 1/5 रखना है, तो 24 की पावर 1/5 + 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 24 की पावर 1/5, तो कितनी बार आ गया 5 बार। तो 5 बार सेम संख्या रिपीट हुई, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × 24 की पावर 1/5। तो इस तरीके का आंसर भी आपको एग्जाम में मिल सकता है दिया हुआ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूरा नहीं निकला ना 1/5 पावर, पूरा नहीं निकला, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा है वैसा का वैसा आप रख सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने 2 बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बोर्ड पे लिख के दिए हैं। यदि संख्याओं का योग निश्चित हो, मतलब आपको योग दिया गया हो, तो गुणनफल अधिकतम करने के लिए आप संख्याएं बराबर कर दीजिए, है ना। और अगर आपको गुणनफल आपको दिया हुआ है निश्चित, तो आप उनका योग जो है वो न्यूनतम करने के लिए संख्याओं को बराबर कर दीजिए। ठीक है, इसके एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं, कुछ और क्वेश्चन हम करेंगे इस पर आधारित अभी। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन ले लेते हैं हम। जैसे इस बार ये क्वेश्चन आपको लैंग्वेज में दिया है, क्वेश्चन वही है बस लैंग्वेज में लिख दिया। क्या लिखा है, 3 धनात्मक संख्याओं का योग 18 है, तो उनका अधिकतम गुणनफल कितना होगा। ऑब्वियसली हमें क्या दिया है a + b + c दिया हुआ है, कितना 18, और हमें क्या पूछा है a × b × c कितना होगा मैक्सिमम। तो अभी हमने पढ़ा था कि इस तरह के क्वेश्चन में a b c तीनों को बराबर बराबर ले लेते हैं, तो 18 को 3 बराबर भागों में बांटा, इस बार पावर नहीं लेने ना, जोड़ दिया तो 3 बराबर भागों में बांटा। ठीक है, ऐसे कर लिया करो ना, यहाँ भी a तीनों जगह a रख दो, 3 हो गए, 3 बराबर 18, तो a बराबर 6, मतलब हर संख्या 6 आएगी। तो आप क्या करेंगे 6 × 6 × 6 कर दीजिए, आंसर क्या जाएगा 216। ठीक है, तो इस तरह से लैंग्वेज में अगर दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको ऐसे ही मान के चले कि वो इसी तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ABC 3 धनात्मक वास्तविक संख्या इस प्रकार है कि ABC का जोड़ 23 है, तो a - 3 b + 2 और c + 5 का मल्टीप्लीकेशन जो उसका अधिकतम वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम वैल्यू बतानी कितनी होगी, है ना। तो देखिए क्या करना है, अगर आपको यहाँ पे ABC दिए हैं, यहाँ पे a में कुछ घटा के b में जोड़ा है, c में कुछ जोड़ के इस तरीके से दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे बिल्कुल ऐसी की ऐसी टर्म्स उधर बनाएंगे। मतलब क्या करना आपको, a + b + c बराबर कितना दिया है 23, तो आप क्या करें a - 3 कर दें, है ना, यानी a में से इधर 3 घटा दें, फिर b + 2 कर दें, यानी b में 2 जोड़ दें, और c + 5 कर दें, यानी c में 5 जोड़ दें। तो आपने क्या किया, इक्वेशन में एक तरफ कितना जोड़ा है देखो,
तो -3 + 2 -1 + 5 यानी प्लस का 4। आपने 4 जोड़ा है उधर एक्चुअल में, ठीक है, 4 जोड़ा है तो इधर भी आप क्या कर देंगे, चलो मैं पूरा लिख देता हूं, इधर भी -3 + 2 + 5 ऐसे कर दें। तो यहां से मुझे ये मिला कि a - 3 b + 2 और c + 5। ये कितना बचा, 20 2 22 5 27 हो गया ना, 27। अच्छा, अगर मैं ऐसे मान लूं कि a - 3 एक संख्या है, b + 2 दूसरी संख्या है और c + 5 क्या है, तीसरी संख्या है। इसका मतलब ये 3 अलग संख्याएं हो गई, जो हमें चाहिए वो संख्याएं मिल गई। ऐसे मान लो ना कि भाई ये x है, ये y है और ये z है। तो आप ऐसे कह सकते हैं ना कि x y z का हमें जोड़ दिया हुआ है और हमें चाहिए क्या, हमें x y z का गुणा चाहिए अधिकतम। तो मैं क्या करूंगा, तीनों को बराबर बराबर कर दूंगा, है ना। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई x y z जो है वो बराबर बराबर बांटूं, 27 को 3 बराबर भागों में लेके आएगा 9। हर संख्या कितनी आएगी, 9 आएगी। इसका मतलब मैं यहाँ पे 9 × 9 × 9 कर देता हूँ, तो x y z मैक्सिमम कितना मिल जाएगा, 9 × 9 × 9, 3 बार आ जाएगा यानी 729। 9 का क्यूब हो गया ना, तो 729 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरीके से चेंज करके भी आपको कई बार क्वेश्चन दिया जा सकता है, इसका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है, ये मैंने कुछ एक्सप्रेशंस ली हुई है, आपको इनकी मिनिमम वैल्यू बतानी है कितनी आएगी, है ना। ठीक है, देखो क्या है कि इस तरह की जो एक्सप्रेशन होती है ना, जैसे यहाँ पे x आ रहा है और यहाँ पे 1/x आ रहा है, इसका इनवर्स आ रहा है। यहाँ x² आ रहा है, यहाँ 1/x² आ रहा है, यहाँ x आ रहा है, यहाँ 1/x आ रहा है, यहाँ x² है, यहाँ 1/x²। इस तरह की जो एक्सप्रेशंस होती हैं, ठीक है, जिसमें ऊपर जैसे यहाँ पे x की पावर n आ रहा है, फिर एक तरफ 1/x की पावर n आ रहा है, ऐसे आ रहा है। इनको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका जो गुणा है उसमें से x हट जाता है। अब चाहे यहाँ पे 2 हो, चाहे यहाँ पे 3 हो, जो भी संख्या होंगी केवल वो संख्या मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह की एक्सप्रेशंस का गुणा हमें ऑलरेडी दिया हुआ होता है। बात समझ में आ रही है? इन दोनों संख्याओं का गुणा हमें पता है, क्योंकि x कट जाएगा ना, तो अपने पास केवल एक संख्या बचेगी, वो उनका गुणा होगा। ऐसे ही देखो, इन दोनों का गुणनफल हमें पता है, क्योंकि x² तो कट जाएगा गुणा करते हैं दोनों को, है ना। तो इस तरह की एक्सप्रेशन जो भी होती हैं उनका गुणनफल आपको देगा नहीं अगला, क्योंकि वो आप खुद ही निकाल सकते हैं गुणा करके, ठीक है। तो गुणनफल तो ऑलरेडी पहले से ही दिया हुआ, आप ये मान के चलिए, क्योंकि आप काट के अपने आप ही निकाल लेंगे। गुणनफल देके और फिर इनका जोड़ क्या पूछा है, मिनिमम। तो क्वेश्चन वही हुआ जो पीछे वाला था आपका। बात समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन वही हो गया जो अभी हमने पीछे किया था। चलिए मैं एक बार इनको एक क्वेश्चन को पूरे मेथड से बता देता हूँ, फिर आप कर सकते हैं आगे, ठीक है। पूरा मेथड लगा के बता देता हूँ। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें मैं दो संख्याएं ऐसी मानूंगा ताकि मेरा x कट जाए, तो मैं इन दोनों को अलग अलग संख्या मान लेता हूं। मान लीजिए एक संख्या x है और एक संख्या क्या है, 1/x है। अब मुझे पता है कि भाई a जो होता है वो > g होता है, ठीक है। तो अगर मैं a निकालूं, इन दोनों का am निकालूं, तो क्या आएगा, इन दोनों का जोड़ बट्टे 2 आएगा ना, यही आएगा। और इनका अगर मैं g निकालूं तो क्या आएगा, गुणा, दोनों का गुणा और उसका अंडर रूट। दो संख्या है तो अंडर रूट, ठीक है। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि x + 1/x, 2 को मैं इधर ले लेता हूं, 2 ये कट जाएगा, 1 का रूट क्या आएगा, 1 आएगा। क्योंकि x > 0 है ना, तो नेगेटिव तो आएगा नहीं कभी, ठीक है। तो 2 × 1 यानी 2 आ जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि x + 1/x की वैल्यू जो है वो या तो 2 से बड़ी है या 2 के बराबर है, 2 से छोटी तो नहीं है। इसका मतलब सबसे छोटी जो वैल्यू है इसकी वो क्या है, 2 है। तो x + 1/x का मिनिमम वैल्यू 2 होगी। बात समझ पा रहे हैं? अब हम इसको करते हैं डायरेक्ट अपने मेथड से। अपना मेथड क्या कहता है भाई, डायरेक्ट। अपना मेथड ये कहता है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको गुणनफल दिया हुआ है, आप मान लीजिए गुणनफल तो दिया है क्योंकि कट के वो आ जाएगा अपने आप, है ना। उस गुणनफल में आप दोनों संख्याओं को बराबर कर दें, बराबर करके आप इसको निकाल सकते हैं डायरेक्टली आंसर क्या आएगा। जैसे यहाँ मुझे भी पता है कि भाई x का और 1/x का गुणनफल क्या आने वाला, 1 आने वाला, 1 आने वाला है ना, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, दो संख्या है, जैसे a × b = 1 होता मान लो, तो मैं अगर a = b = लेता तो क्या लेता, 1 की पावर 1/2 लेता,
ऐसे ही करते अगर बराबर करते। इसका मतलब ये हुआ है कि मैं अगर दोनों संख्याओं को बराबर करना चाहूं तो 1 की पावर क्या लेनी पड़ेगी, 1/2। 1/2 का मतलब 1 का रूट तो 1 ही हो गया। तो x की जगह भी 1 रख दो, 1/x की जगह भी 1 रख दो। अगर इस दोनों में हम दोनों की जगह 1 1 रखें तो 1 + 1 यानी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। क्वेश्चन खत्म अपना। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें x कट रहा हो तो आप बराबर कर दो दोनों को, दोनों की जगह वैल्यू रख दो। ठीक है, बराबर करके, या फिर आप पूरा मेथड लगा लो जो अभी हमने बताया था, a > g वाला। अच्छा, इसमें क्या आएगा, अगर इसमें हम करके देखें इसमें क्या आएगा, तो आप इसमें डायरेक्ट कह सकते हैं ना कि भाई x² × 1/x² किया हमने, दो संख्या मान ली, फिर से क्या आया, 1 आया। अगर मैं दोनों को बराबर करूंगा तो x² और 1/x² दोनों की वैल्यू क्या आएगी, √1 आएगी, यानी 1 ही आना चाहिए। तो फिर से मैं 1 + 1 रखूंगा, इसकी भी वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। चलो मैं पूरा करके बता देता हूँ, पूरा कर देता हूँ। तो क्या आएगा, देखो मैंने एक संख्या मान ली x², एक मान ली 1/x²। ठीक है, ये दोनों संख्या हमने मान ली। इन दोनों को अगर हम am निकाले दोनों का, तो am क्या होगा, इस तरीके से आएगा, दोनों का am, और am बड़ा होता है gm से, तो दोनों का gm यानी दोनों का इंटू करके रूट लेना है। ठीक है, तो ये कट जाएगा, यहाँ से x² + 1/x² क्या आया, > 2 आया। मतलब मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 2 से छोटा इसका मान नहीं जाएगा। तो इसका भी आंसर 2 आएगा, इसका भी 2 आएगा। ठीक है, इसका निकाल के देखते हैं। तो इसका क्या आएगा, देखो अगर मैं दो संख्या मान लूं, एक 3x मान लूं, एक 2/5x मान लूं, ये दो संख्याएं हैं। ठीक है, तो जब मैं इनका am निकालूंगा तो am क्या बनेगा, ऐसे बनेगा, दोनों का जोड़ बट्टे 2, और > इनका gm होगा। gm क्या होगा, तो 3x × 2/5x, यही होगा। ठीक है, ये x से x कट जाएगा, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो 3x + 2/5x > क्या आया, 2 × √6/5, यही आया। और अगर मैं यहाँ पे = कर दूं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। तो 2 √6/5 ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लो वो वाली लूं मैं, ये वाली एक्सप्रेशन, इसमें क्या है, दो संख्याएं क्या मानेंगे हम, एक तो 27x² मानेंगे और एक 4/3x² मानेंगे, ताकि x² कट जाए दोनों तरफ से, है ना। तो अगर मैं इनको सोल्व करूं तो देखो 27x² + 4/3x², इनका am ये होगा। ठीक है, इनका am ये होगा, > होना चाहिए इनका gm, इनका gm ये हो जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 से ये 9 बार, x से x² कट जाएगा, 9 × 4 36, 36 का अंडर रूट कितना हो गया है, और 2 को इधर लाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 2 × 6 यानी 12। इसका आंसर आ जाएगा आपका 12। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, ऐसी बहुत सारी एक्सप्रेशन आपको मिलेंगी दी हुई और उनको आपको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, मैं कुछ और क्वेश्चन लिख लेता हूँ इसी तरह के। चलिए, एक और क्वेश्चन दिया हुआ आपको, x > 0 हो तो 4x² + 1/x² + 17 की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। तो आप ये देखिए कि 17 तो कांस्टेंट है, इस पे क्या फर्क पड़ेगा, है ना। इसके साथ तो x है ही नहीं ना, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो कांस्टेंट वैल्यू जो है वो मिनिमम मैक्सिमम को चेंज नहीं करती है, वो तो उतनी ही बनी हुई रहती है। तो जो भी फर्क पड़ेगा वो यहाँ से पड़ेगा, क्योंकि x की वैल्यू मिनिमम मैक्सिमम होगी, वेरिएबल जो है वो चेंज करेगा ना वैल्यू को। तो आपको क्या है, अगर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कम होगी तो पूरा जोड़ भी कम होगा, पूरा सम कम होगा, टोटल जो होगा, और अगर ये ज्यादा होगी तो ये पूरा भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम इसकी वैल्यू मिनिमम कर दें तो पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। बात समझ पा रहे हैं आप। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू चेक करते हैं क्या होगा, 4x² + 1/x²।
ठीक है, तो हम दो संख्याएं ले लेते हैं, एक 4x² ले लिया, एक 1/x² ले लिया। इनका एम निकाला तो इनका एम ये आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम करेंगे तो इनका जीएम क्या आएगा, तो 4x² इंटू 1/x² का रूट, ये इनका जीएम आएगा। इसको सोल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, ये 2 भी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब 4x² प्लस 1/x² की मिनिमम वैल्यू जो आने वाली है वो 4 आएगी। ठीक है, अगर ये 4 आएगी तो यहाँ पे अगर 4 रख दें तो ये पूरा एक्सप्रेशन मिनिमम हो जाएगा। इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे 4 + 17 यानी क्या आंसर रहेगा, 21 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप। जैसे मान लो ये एक और क्वेश्चन दिया हमें, इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है, क्या होगी। अच्छा, इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंपल कर लेते हैं हम। इसमें क्या कर रहा हूं मैं, सभी में x से अलग अलग डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, सभी तीनों पार्ट में x से अलग अलग डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे 1x बच जाएगा, यहाँ पे 7 बचेगा, यहाँ 1/x बचेगा। इसको मैं इसके साथ लिख देता हूँ x के। इसको हम ऐसे कर लें अगर, तो अब हमें इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए। ये तो यही एक्सप्रेशन है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए। अब देखो वो ये वैसे ही क्वेश्चन हो गया, ये तो 7 हो गया। ठीक है, x + 1/x की निकालनी है क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इससे तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जितना कम होगा पूरी एक्सप्रेशन उतनी मिनिमम हो जाएगी। क्या करना है, इसको मिनिमम करना है हमें। तो इसको मिनिमम करेंगे तो इसकी वैल्यू हमने मिनिमम निकाल ली थी, आप निकाल भी सकते हैं। क्या थी, 2 थी, तो 2 + 7 यानी क्या आ जाएगा, 9। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 9 होगी। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन जो है वो और भी बन सकते हैं। ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन मैं और करवा रहा हूँ, बाकी हम अलजेब्रा में करेंगे इसके क्वेश्चन, क्योंकि अलजेब्रा में हमें फिर से पढ़ना होगा ये, जब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पढ़ेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। मैं कुछ और क्वेश्चन करवा देता हूँ। ठीक है, तो एक ये इस तरह का क्वेश्चन बनता है इसमें, जैसे यहाँ पे दिया है कि यदि 2x + 5y का मान जो है वो 7 हो, x² इंटू y⁵ जो है उसकी अधिकतम वैल्यू कितनी होगी या उसका मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो इसमें देखो जोड़ दिया है ना x और y का, और x और y का मल्टीप्लीकेशन दिया है। अब आपको इस तरह के क्वेश्चंस में यहाँ चेक करना पड़ेगा कि मल्टीप्लीकेशन कितने नंबर्स का है, क्योंकि जोड़ के तो कितना भी बनाया जा सकता है। यहाँ पे पावर चेक करनी पड़ेगी या चेक करना पड़ेगा कि कितने नंबर हैं मल्टीप्लीकेशन में। उससे आपको पता लगेगा कि कितने नंबर का आपको एम लेना और जीएम लेना है, वो यहाँ से पता लगेगा हमेशा ना। तो यहाँ मैं देखूं तो x की पावर 2 है और y की पावर कितनी है, 5 है। यहाँ x की पावर 1 है और y की पावर 1 है। तो अगर मैं डायरेक्ट इनका एम जीएम ले लूँ तो मुझे x × y ही मिलेगा, इनका गुणा तो x × y मिलेगा, ये तो नहीं मिलेगा। तो मुझे x कितनी बार चाहिए, 2 बार, और y कितनी बार चाहिए, 5 बार। तो मैं क्या करूंगा, इस x को 2 बराबर भागों में बांट लूंगा। मतलब इस x को मैं क्या कर लूंगा, 2 बार लिख लूंगा, x 2 बार लिखूंगा, ताकि मुझे गुणा करने पर x² मिल जाए और जोड़ने पर 2x मिल जाए। ठीक है, तो मैंने इसमें 2 का भाग दे दिया, या आप कह सकते हैं 2x को x लिख लिया 2 बार। y की पावर 5 चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 5y जो है उसको मैं 5 बार लिख लूंगा ना, y 5 बार कर लिया। अब देखो ये कितनी संख्या है, 7। तो इनका अगर मैं गुणा करूंगा तो ये मिलेगा मुझे x × x² मिलेगा और y की पावर 5 मिलेगी। तो मैं क्या करूंगा, इन पे मैं क्या लगाऊंगा, आपकी एसमी का ये इनइक्वलिटी लगाऊंगा। क्या होती है इनइक्वलिटी, a > g होना चाहिए, है ना। तो मैं क्या करता हूं, यहां से पहले इन 7 संख्याओं का एम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आएगा, 7 का जोड़ बट्टे 7 > इनका जीएम निकाल लेते हैं। जीएम क्या आएगा, चलो जीएम आएगा इनका गुणा, और गुणा की पावर कितनी, 1/7। ठीक है, तो अब देखो इनको जब जोड़ेंगे तो क्या बन गया, ये 2x + 5y/7 बन गया, > ये क्या बन गया, x² × y⁵ और उसकी पावर 1/7। अच्छा, 2x + 5y की वैल्यू दी हुई है, कितनी है, 7। तो उसकी जगह अगर 7 रख दें तो 7/7 >
ये 1 हो गया, 1/7 को उधर ले जाएंगे तो 1⁻7 हो गया। ठीक है, 1⁻7 1 ही होता है। इसका मतलब ये हुआ है कि x² y⁵ जो है उसकी मिनिमम वैल्यू, सॉरी उसकी जो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या रहेगी 1, क्योंकि उसकी वैल्यू या तो 1 के बराबर होगी या 1 से छोटी होगी, 1 से बड़ी नहीं होगी। तो यहां से हमें आंसर मिला x² y का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या आएगी 1 आएगी। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत जरूरी है पता लगाना कि हमें 7 संख्याओं में इसको ब्रेक करना है। एक एग्जांपल और लेते हैं इस तरीके का। एक और क्वेश्चन लिया हमने कि यदि 2x + y = 10 है तो x³ y² का अधिकतम मान, फिर से वही हमें जोड़ दिया हुआ है और गुणा का अधिकतम मान पूछा है। यहाँ पे कितनी पावर है 5, तो हमें 5 संख्याएं बनानी पड़ेंगी x x x y y, लेकिन वो बनानी पड़ेगी हमें यहां से। तो हमें क्या करना है, अगर x को 3 भागों में तोड़ना है तो ये जो 2x था इसमें मैं 3 का भाग दे देता हूं, क्योंकि देखो अगर मैं इनको जोड़ूंगा वापस तो वापस क्या बन जाएगा 2x बन जाएगा। तो 3 संख्याएं बनानी है तो जो भी x वाला संख्या है उसमें 3 का भाग दे दो। 4 बनानी है x की पावर तो 4 का दे दो, 5 बनानी है तो 5 का दे दो। ऐसे ही y वाली कितनी बनानी है 2, तो जो y था आपका y लिखा है मैंने 2 बार, ये क्या आ जाएगा 2 बार इसको ब्रेक कर दो, y/2 कर दो। अब हम इनका अगर am ले लें, इन 500 संख्याओं का am ले लें तो am इस तरीके से आएगा, और > gm ले लें इनका तो gm क्या आएगा gm इस तरीके से आएगा। अच्छा, इनको जोड़ेंगे तो इसका जोड़ तो क्या आ जाएगा वापस 2x, और इनका जोड़ क्या आ जाएगा y, तो ये बन जाएगा 2x + y/5। और इनको सोल्व करेंगे तो देखो 2 की पावर कितनी आ गई 3, चलो काट देता हूं मैं, ये 2 बार कट जाएगा तो ऊपर 2 बचा, नीचे कितना बचा 27, और क्या बचेगा x³ × y², इसकी पावर कितनी 1/5। इसकी वैल्यू कितनी दी है 10, 10 यहां रखेंगे तो 10/5 बराबर क्या मिलेगा > 2/27 x³ y⁵ 2। ठीक है, अच्छा 1/5 को उधर ले जाते हैं तो पावर क्या हो जाएगी 5, ये 2 हो गया। 2 की पावर 5 कितना होता है भाई, 2 की पावर 5 होता है आपका 32, तो ये हो गया। ठीक है, इसको इधर लाएंगे तो ये 27/2 हो जाएगा > x³ y²। ठीक है, अब यहाँ पे ये 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा तो 27 × 16 तो 112, और 32 और 11 43, 432। तो x³ y² की वैल्यू या तो 432 होगी या उससे छोटी होगी, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या जा सकती है 432। तो ये 432 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब यहाँ पे 3 संख्याएं भी दे सकता आपको, जैसे यहाँ पे मान लो अगले ने लिख दिया 3z है, ठीक है, और मान लो कि यहाँ पे आपको दे दिया 13 दे दिया, और यहाँ पे एक z और जोड़ दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक z और लेना पड़ेगा, लेकिन z हमें z की पावर 1 ही चाहिए तो 3z एज इट इज लिख लेंगे, इसको डिवाइड नहीं करना। अगर z² दिया होता तो 3z/2 3z/2 2 बार लिख लेते, इस तरीके से है ना। फिर से वही am gm लेके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आप इसको बराबर करके भी कर सकते हैं, इन तीनों संख्याओं को बराबर करके x y z का रेशियो निकाल के भी कर सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, सिंपल मेथड है, बहुत जल्दी से हो जाएगा, इसमें भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो अभी जैसे हमने क्वेश्चन लिया था उसका जस्ट अपोजिट क्वेश्चन इस बार आपको दिया। इस बार देखो मल्टीप्लीकेशन आपको दिया हुआ है और योग जो उसका न्यूनतम मान पूछा हुआ है। ठीक है, तो क्या करना है आपको देखना वहीं से कि x कितनी बार आएगा 2 बार, y कितनी बार आएगा 3 बार। तो ये जो 3x है इसके अगर 2 बराबर टुकड़े करें तो 3x/2 3x/2 ऐसे लिख सकते हैं, और y के 3 टुकड़े करें 4y के
तो 4y/3, 4y/3 और 4y/3, इस तरीके से 3 बराबर टुकड़े कर सकते हैं। तो ये एक्चुअल में अपने पास में 5 संख्या है। इन पे हमें क्या लगाना है, एम और जीएम। तो अगर मैं इन पे एम लगाऊंगा तो क्या बनेगा, 3x/2 प्लस 3x/2 प्लस 4y/2 प्लस 3 प्लस 4y/3 प्लस 4y/3, इस तरीके से होगा। और बट्टे में कितना आ जाएगा, 5, क्योंकि 5 संख्या है, ठीक है। और ये ग्रेटर देन इक्वल टू इनका जीएम अगर ले लें तो 3x/2 3x/2 4y/3 4y/3 4y/3, ठीक है। इसका क्या कर लेंगे हम, इसकी पावर लगा देंगे 1/5, क्योंकि 5 संख्या है, ठीक है। इसको जब जोड़ेंगे तो ये तो 3x हो गया, ये 4y हो गया, तो 3x प्लस 4y/5 ग्रेटर देन इक्वल टू आना चाहिए। इसको जब हम देखेंगे तो यहाँ पे देखो 3 कट गया आपका 2 बार, ये 2 गुणा 2 4 भी कट गया, ये 16 बचा और 16/3 बचा, तो 16/3 x² y³ की पावर 1/5 ये बचेगा, ठीक है। पावर को उधर लगा देते हैं और इसकी वैल्यू हमें 6 दी हुई है, तो यहाँ पे हम 6 लिख लेते हैं, पावर बाद में लगाएंगे, ठीक है। तो 3x प्लस 4y/5 ग्रेटर देन इक्वल टू 16/3 इंटू कितना 6, ठीक है। इसकी पावर 1/5, 3 गुणा 2 हो गया, तो ये 32 किसकी पावर होती है, 5, 2 की पावर, तो ये 2 आ जाएगा ना। और 5 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 गुणा 2 10 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 3x प्लस 4y की वैल्यू कम से कम कितनी रह सकती है, 10 से कम नहीं जाएगी, तो इसका मिनिमम वैल्यू आ जाएगा 10, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसका उल्टा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन दिया हमें कि यदि x y z 0 से बड़े हैं यानी पॉजिटिव रियल नंबर हैं तो x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, इसकी टोटल मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, पूरे की पूछी आपसे मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कि मुझे x y और z दिए हुए हैं जोड़ में, और 1/x 1/y और 1/z दिए हैं, तो x y और z के जस्ट इनवर्स दिए हुए हैं क्या, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे यूज करेंगे a और h की प्रॉपर्टी। हमें पता है अभी am जो है वो hm के बराबर या उससे बड़ा होता है, तो अगर मैं x y z 3 संख्याओं का am लेता हूं तो x प्लस वाई प्लस जेड का क्या होगा, 3/, और अगर मैं h लेता हूं, अच्छा हरात्मक माध्य या हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं x y z का, तो 3/x y z का इनवर्स जोड़ देंगे, यानी 1/x 1/y और 1/z, ठीक है। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x प्लस वाई प्लस जेड, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 1/x 1/y 1/z, और ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू 9। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू या तो 9 के बराबर है या 9 से बड़ी है, 9 से छोटी नहीं है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या रह सकती है, 9 रह सकती है, तो 9 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन लिखे हैं मैंने बोर्ड पे, आपको इन तीनों का आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में लिखना है। हिंट में दे देता हूँ थोड़ा सा कैसे सोल्व करना है। यहाँ पे कितनी बार चाहिए, 3 बार, तो आप a को 3 बराबर भागों में बांट लेंगे, यानी a/3 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 ऐसे। b कितनी बार चाहिए, 2 बार, तो b/2 b/2, b को 2 बराबर भागों में बांट लेंगे, और c कितनी बार चाहिए, 1 बार, तो c। इस तरीके से ये 6 संख्याएं लेके am gm का आपको इसमें यूज करना है, ठीक है। ऐसे इसमें क्या करेंगे, a को 3 भागों में, b को 2 भागों में, c को 5 भागों में। ये उल्टा है इसका, इस बार गुणा देख के आपको जोड़ पूछा हुआ है मिनिमम, इसमें मैक्सिमम है इसमें मिनिमम है ना, तो ये मिनिमम जोड़ कैसे निकालेंगे, वही तरीका रहेगा आपका। क्या करेंगे फिर से, जैसे एक क्वेश्चन करवाया था ना, x³ y² दिया हुआ था और फिर 3x प्लस 4y पूछा था, उसी तरीके से यहाँ से देखना है कि भाई a जो है वो 1 बार ही है, तो 3a ले लेंगे एक संख्या, क्योंकि 1 बार ही लेना है तो पूरा 3 ही ले लो। फिर अगला क्या लेना, 8b, क्योंकि b भी 1 ही बार है, 2c लेना है, और क्या लेना है, 27d लेना है, ठीक है। तो इनका आपको चारों का am और gm निकाल के सोल्व करना है, तो इन तीनों के आंसर आपको निकाल के बताने, ठीक है।
ये एक और क्वेश्चन लिया हमने कि यदि ए बी सी जो है उनका गुणा 1 है तो ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए की मिनिमम वैल्यू कितनी आनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। मुझे ए बी सी का गुणा दिया है, लेकिन अगर ए प्लस बी प्लस सी होता तो मैं डायरेक्ट कर लेता। यहाँ पे मुझे ए प्लस बी प्लस सी नहीं दिया है, ए बी अलग से जोड़ है, बी सी का अलग से जोड़ है, सी ए का अलग से जोड़ है, तो मुझे दो दो ही लेने हैं ना। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ए और बी के लिए देखूंगा, केवल दो संख्याओं के लिए। तो मुझे पता है भी ए और बी का एम जो है वो उनके जीएम से बड़ा होगा, एक इक्वेशन। दूसरा बी और सी के लिए देखेंगे, तो बी और सी का जोड़ जो है वो उनके जीएम से बड़ा होना चाहिए, उनका एम है ना। सी और ए का एम निकालें तो वो उनके जीएम से बड़ा होना चाहिए। और अब इन तीनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इनइक्वलिटी बनी रहेगी, क्योंकि बड़ी संख्याओं का गुणा बड़ा आएगा, छोटी संख्याओं का गुणा छोटा आएगा, क्योंकि ए बी सी की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी लेते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर लेते हैं। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या बनेगा, देखो ए प्लस बी बट्टे 2 इंटू बी प्लस सी बट्टे 2 इंटू सी प्लस ए बट्टे 2, यही बनेगा। और इधर क्या बनेगा, इधर बनेगा आपका रूट ए बी बी सी सी, यही बनेगा। तो यहां से क्या बन गया, देखो इसको मैं लिख देता हूं, तो ये बना आपका ए प्लस बी, बी प्लस सी एंड सी प्लस ए बट्टे 8 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये बन गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का रूट, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का रूट लेंगे तो क्या बन जाएगा, ए बी सी। तो ये ए बी सी बन गया। ए बी सी की वैल्यू क्या, 1, तो यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, तो ए प्लस बी, बी प्लस सी एंड सी प्लस ए ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 इंटू 8, यानी क्या आ जाएगा 8। तो इसकी वैल्यू 8 या 8 के बराबर या 8 से बड़ी है, तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू क्या है, 8 ही, 8 से छोटा नहीं होगा। तो इसका मिनिमम मान हो गया 8। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है अपना, यदि ए बी सी ग्रेटर देन 0 है तो इसका न्यूनतम मान कितना होगा। फिर से देखो मेरे पास दो टर्म्स हैं, ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, और बट्टे में ए बी सी, है ना। ठीक है, तो हमें क्या है, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। इस बार दिया हुआ कुछ भी नहीं है हमें, तो हमें इसी को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसी को यूज करते हुए हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तीन संख्याएं ए बी सी ले लेते हैं। ए बी सी तीन संख्याएं लिया हमने, उन पे एम और जीएम निकाल के देखते हैं। तो एम क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी बनेगा बट्टे 3, और ये क्या बनेगा, ए बी सी की पावर 1 बट्टे 3, यही बनेगा। ठीक है, अब अगर हम इसको देखें तो देखो ए बी सी आ गया, ए प्लस बी प्लस सी आ गया, ये दोनों चीजें आ गई, ये एक इक्वेशन हो गई। अब मैं तीन संख्याएं और ले रहा हूं, और वो है आपकी ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। ये मैंने तीन संख्याएं और ली, मतलब इनका स्क्वायर करके लिया। तो इन पे अगर एम लगाएंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बट्टे 3, तीनों संख्याओं का जोड़ बट्टे 3, और इनका जीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की पावर 1 बट्टे 3। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा, देखो इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो इधर हमें मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बट्टे 9, 3 गुणा 3 9 हो जाएगा। और अगर इधर मल्टीप्लाई करें तो ए बी सी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और सबकी पावर क्या हो जाएगी, 1 बट्टे 3। अच्छा, ये ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब हो गया, बट्टे 3 हट जाएगा इनसे, तो ए बी सी बचेगा, उसको उधर ले लेते हैं, 9 को इधर ले लेते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ए बी सी को इसके बट्टे में ले आएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9। तो इसका मतलब इसकी भी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 9 से कम इसकी वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि यदि इसकी वैल्यू 1 है तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, देखो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन को। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए x प्लस वाई और y प्लस z।
इस तरह से तो वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं होगा इसका। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं। तो ये देखो क्या बना, अगर मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स वाई एक्स जेड वाई स्क्वायर और वाई जेड, ये इस तरीके से बना। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें से और इसमें से y कॉमन ले सकते हैं हम, इन तीनों में से y कॉमन ले सकते हैं। तो एक्स जेड तो एज इट इज रखा, इन तीनों में से y कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा y और यहाँ क्या बचा z। अब ये जो एक्सप्रेशन था, इससे x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या बन रही है, 1/x/y/z बन रही है क्या। इसको इधर बट्टे में ले आए तो ये बन रहा है। तो x प्लस वाई प्लस जेड की जगह अगर ये रख दें तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, y, और इसकी जगह ये रख देते हैं 1/xyz। तो y से y कट जाएगा, क्या बचा xz प्लस 1/xz। तो ये तो देखो ठीक xz का उल्टा हो गया, तो ये तो x प्लस 1/x फॉर्म हो गई। इसका तो हमें वैसे ही पता है, चलो नहीं पता तो कर देते हैं, तो ऐसे कर लेते हैं, दो संख्या ये मान लेते हैं। तो इनका am निकालेंगे तो क्या आएगा, यही आएगा। ठीक है, और इनका gm क्या आएगा, ये आएगा, ये कट जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया, मतलब xz प्लस 1/xz की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। ठीक है, 2 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसी एक्सप्रेशन को तो ऐसे लिखा है ना, तो इसकी जो मिनिमम होगी वो इसकी होगी, क्योंकि एक ही तो एक्सप्रेशन है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, तो इस तरह से कई बार हमें मॉडिफाई भी करना पड़ सकता है। चलिए एक और क्वेश्चन अपना कि यदि x जो है वो 0 से बड़ा है तो इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, तो आप देखें ध्यान से, तो मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ x है। ठीक है, तो अगर यहाँ x स्क्वायर होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, वो तो कट जाते एक दूसरे से, लेकिन यहाँ पे x है, इसको कैसे करेंगे। तो देखो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बट्टे में किसी भी तरह x 2 बार डालना पड़ेगा, ताकि मल्टीप्लाई करने पे x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाए। तो सबसे पहले मैं 3 संख्याएं मानता हूं, देखो कैसे मानूंगा। एक तो x स्क्वायर मान लिया, ये जो संख्या है इसको आधा कर लेते हैं, मतलब 2x इंटू 2 और 1/2x इंटू 2, मतलब 2 का भाग दे दिया, तो ये 2 बार टूट जाएगी, है ना। इसको 2 बराबर भागों में बांट लिया, तो इस तरह से अपने पास में 3 संख्याएं निकल के आई, 16x स्क्वायर, 1/4x एंड 1/4। इसका फायदा ये हुआ कि अब अगर इन तीनों को गुणा करेंगे तो x कट जाएगा तीनों में से, है ना, और जोड़ेंगे तो ये तो जुड़ के 1/2x बन जाएगा, और 16x स्क्वायर, तो ये वापस बन जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि यहाँ पे पावर कम पड़ रही है या इधर पावर कम पड़ रही है इससे, तो उसको क्या कर लो, उतनी बार तोड़ लो जितनी आपको पावर चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे क्यूब होता है, यहाँ पे x होता, तो इसको 3 पार्ट में तोड़ देते हैं, या इंटू 3 और लगा देते बट्टे में, 3 बराबर भागों में तोड़। ध्यान रखना है बराबर भागों में ही तोड़ना है, नहीं तो इनइक्वलिटी जो है वो नहीं रहती है फिर इनके बीच में, यानी इक्वल नहीं रहते हैं तीनों पार्ट, और फिर मैक्सिमम मिनिमम नहीं निकाल सकते, है ना। इक्वल पार्ट में ही तोड़ना है, 2 भागों में तोड़ना है तो 2 का भाग दे दो बट्टे में, 3 में तोड़ना है तो 3 का दे दो, 4 में तोड़ना है तो 4 का दे दो। ठीक है, तो इस तरह से इक्वल पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। अब इन पे एम जी एम लगाएंगे तो देखो क्या बन के आएगा, 16x स्क्वायर 1/4x प्लस 1/4x/3, ये इनका एम होगा। जीएम निकालेंगे तो जीएम क्या आएगा, 16x स्क्वायर इंटू 1/4x इंटू 1/4x, इसकी पावर 1/3। ठीक है, तो देखो ये तो 16 कट जाएगा, 16x स्क्वायर पूरा ही कट गया, ये 1 बचा, इसको जोड़ेंगे तो ये 16x स्क्वायर प्लस 1/2x ही बन गया। ठीक है, बट्टे 3, चलो 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, ये 3 इंटू 1 हो गया, क्योंकि 1 की पावर 1/3 1 ले लेंगे। ठीक है, तो ये जो है एक्सप्रेशन, इसी की तो मिनिमम वैल्यू पूछी है, अगर मैं मिनिमम कर दूं इसकी वैल्यू तो क्या आ जाएगी, 3, तो 3 इसकी क्या आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और कर देता हूं मैं ऐसे क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन मैंने लिखा आपके सामने, आप इसको खुद सोल्व करके बताएंगे। इस बार y की पावर इधर ज्यादा इधर कम पड़ रही है, तो इसको 2 भागों में तोड़ देंगे, है ना, 4y प्लस 4y कर देंगे, है ना। ठीक है, तो अब आपको इसको सोल्व करके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो जो भी क्वेश्चन आपको सोल्व करने के लिए दें उनका आंसर आप जरूर निकालें। ठीक है, इस वीडियो में फिलहाल इतना काफ़ी है। यहाँ अपना जो सीरीज है, जो सिंप्लीफिकेशन का पार्ट, ठीक है, वो कंप्लीट होता है। कुछ और क्वेश्चन बचते हैं इसके मैक्सिमम मिनिमम के, वो अलजेब्रा में करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है, जो भी एम जी एम पे बेस्ड है वो मैंने आपको बता दिए हैं।
बाकी अलजेब्रा में हो जाएंगे अगर कुछ बचेंगे तो। ठीक है, तो अगले वीडियो में सिंप्लीफिकेशन के एक नए पार्ट के साथ में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।